डीपीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल अजमेर कोरोना से जूझते इस संकट की घड़ी में डीपीएस अजमेर पेरेंट्स के हित में दे रहा है एडमिशन पर आकर्षक छूट, साथ ही स्कॉलरशिप और मंथली फीस पर 20% की छूट। इसके साथ ही बस व अन्य किसी प्रकार का शुल्क अब नहीं लिया जाएगा। डीपीएस अजमेर सीनियर सेकेंडरी स्कूल तबीजी। बारिश के मौसम में सांपों के निकलने का सिलसिला जारी है। इसी बीच सर्प मित्र विजय यादव को शनिवार रात सूचना मिली कि पालरा इंडस्ट्रियल एरिया में स्थित एक फैक्ट्री में सांप घुस आया है। इस सूचना पर विजय यादव बारिश के बावजूद तत्काल मौके पर पहुंचे और वहां मौजूद स्पेक्टिकल कोबरा सांप को रेस्क्यू कर फैक्ट्री में मौजूद मजदूरों को राहत प्रदान की। यादव ने सांप को रेस्क्यू करने के बाद इसकी सूचना वन विभाग को दी, जिनके निर्देशन में सांप को वन क्षेत्र में सुरक्षित छोड़ दिया गया। हाँ, ये सांप इसलिए लगातार अभी काफ़ी संख्या में सांप निकलने की घटनाएं सामने आ रही हैं, क्योंकि क्या है कि लगातार एक साथ बारिश होती है और बारिश ज़्यादा अत्यधिक होने से सांपों का निकलना वाजिब है कि वो सांप निकलेंगे बाहर, और हम लगातार रेस्क्यू कर रहे हैं और लोगों को सुरक्षित कर रहे हैं। इसी संदर्भ में कल रात्रि को भी देर रात्रि को मेरे पास एक कॉल आया था कि पालरा के वहाँ एक फैक्ट्री है जिसमें एक सांप आ गया है, जो कि लेबर रहती है, लेबर के घर के अंदर एक सांप बैठा हुआ था। तो मैं वहाँ पर पहुँचा रात में, और रात में जाकर के देखा तो एक पत्थर के नीचे एक सांप बैठा हुआ था, जिसको मैंने तुरंत जाकर के रेस्क्यू किया और सुरक्षित रूप से बाहर निकाल करके जंगल में छोड़ दिया। इसी तरह आज प्रगति नगर कोटड़ा में आनंद प्रकाश वर्मा के घर के गार्डन में एक सांप 2 दिन से परेशान कर रहा था। वह कभी घर में कभी गार्डन में आ रहा था, जिससे घर वाले और बच्चे भयभीत हो गए। सांप को पकड़ने के लिए सर्प मित्र विजय यादव को बुलाया गया। यादव ने आकर गार्डन को सर्च किया तो गार्डन में मिट्टी के कट्टों के नीचे छुपे स्पेक्टिकल कोबरा सांप को सुरक्षित रेस्क्यू कर वन विभाग के एसीएफ लोकेश शर्मा के निर्देश पर वन क्षेत्र में छोड़ दिया गया। कल शाम को क्या हुआ, अचानक हमारे बेटी है लिशा, वो बाहर घूम रही थी और पोर्च में देखा तो अचानक उसको जो है ये काला सा सांप नज़र आया, तो चिल्लाती हुई अंदर आई और उसने देखा कि वापस हमको बुलाया जब तक, तो अचानक गायब हो गया है। अब अंदाजन हमको ये लगा कि भाई हमारे गार्डन में कहीं छुप गया, मिट्टी वगैरह है उसमें। तो फिर हमने आस पड़ोस से पता किया, इनका सर्प मित्र है मिस्टर विजय यादव जी, इनका नंबर लिया, इनको कांटेक्ट किया। तो कल शायद व्यस्त थे कहीं और, तो समय पे फिर यहाँ तो नहीं आ पाए, तो इन्होंने कहा कि कल सुबह जो है पक्का मैं आके और ये आपके सुरक्षित करूँगा आपको इससे। तो हमने इंतज़ार किया, सुबह आए भाई साहब। आते जो है इन्होंने अपने हिसाब से मेहनत करी, उसको निकाला। हमारे गार्डन में कट्टा मिट्टी सब पड़े थे, तो हम तो डर के मारे गए नहीं पास में, इन्होंने खुद नहीं निकाली सारी चीज़ें, और फिर देखा तो 10-15 मिनट में आपको नज़र आ गया। और आपने बड़े अच्छे तरीके से मिस्टर विजय जी ने जो है पकड़ के उसको हमारे सामने ही जो है उसमें पैक कर लिया अपने झोले में। तो इस तरीके से रेस्क्यू करके इसको सांप से भाई साहब ने बताया कि वो स्पेक्टिकल कोबरा है, इस तरीके की कोई सांप की प्रजाति है जो थोड़ी सी अग्रेसिव होती है, खतरनाक भी होती है सबके लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे तरफ से हमारे भाई साहब विजय सिंह जी को, कि इन्होंने जो है हमें इस तरीके की होने वाली दुर्घटना से बचाया। जो कुछ भी हो सकता था, शायद हो सकता था हमारी बच्ची को ये काट भी लेता। इसी तरह से आज सुबह भी प्रगति नगर कोटड़ा में एक आनंद प्रकाश वर्मा है, जिनका मेरे पास कॉल आया कि भाई हमारे घर में एक सांप आ गया है। तो इनका रात्रि में भी मेरे पास आया था कॉल, लेकिन अत्यधिक बारिश होने के कारण और जो कि वो गार्डन में आ गया था, तो इसलिए संभव नहीं था कि उसे सर्च किया जाए। तो आज सुबह मैंने वहाँ जाकर के उनके गार्डन में जाके सर्च किया, तो देखा कि एक गार्डन के अंदर जो मिट्टी के कट्टे थे उसमें वो सांप नीचे बैठा हुआ था, छुपा हुआ था, जिसे मैंने जाकर के मिट्टी के कट्टों को हटाया और वो उसको सुरक्षित रूप से रेस्क्यू किया और जंगल में छोड़ दिया। नहीं, हमें सांपों का भी बचाव करना है और हमारा खुद का भी स्वयं का भी बचाव करना है, इसलिए आप सुरक्षित रहते हुए सर्प मित्र हमें आप कॉल करिए, हम तुरंत आकर के रेस्क्यू करेंगे और आप लोगों को सुरक्षित करेंगे। विजय यादव, सर्प मित्र।